नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के बुनियादी भाग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी भाग कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के मुख्यतः दो बुनियादी भाग होते हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है, जिनमें पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, वेब कैमरा, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे डिवाइस आते हैं। सॉफ्टवेयर में विंडोज़, एंड्रॉयड, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टेली प्राइम और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हम सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा इत्यादि। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है और एंटर किए गए डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की आवश्यकता होती है। सीपीयू में प्रोसेस किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है और ये सभी उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर में हम सबसे पहले जो डिवाइस होता है वो होते हैं इनपुट डिवाइस। तो चलिए हम इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये भी उपकरण हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं या फिर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा इत्यादि। ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है, यानी कि यह कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, इसमें पहला होता है ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। इसका कार्य होता है करना और तर्क करना, यानी कि कैलकुलेशन और लॉजिक करना इसका कार्य होता है। दूसरा होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसका कार्य है सभी डिवाइस और कार्य को नियंत्रित करना, यानी कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है सारे कंप्यूटर को यह नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, यानी कि यह डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं या भी जो भी डाटा हम कंप्यूटर में लोड करते हैं या फिर जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसको अस्थायी रूप से यह स्टोर करके रखता है। तीसरा जो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। वे डिवाइस जो सीपीयू द्वारा डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट प्रदान करते हैं, या वे उपकरण जिनसे कंप्यूटर हमें परिणाम दिखाता है, वो सभी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला मॉनिटर हो गया, दूसरा प्रिंटर हो गया, तीसरा स्पीकर हो गया और चौथा प्रोजेक्टर। तो ये सारे जो डिवाइस हैं ये हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे चौथा स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD और DVD, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें या ये सारे डिवाइस स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम कंप्यूटर का डाटा स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर हमारा किस तरह वर्क करता है? सबसे पहले जब भी हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, एंटर होने के उपरांत हमारा जो डाटा है वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित होता है और उस डाटा को हम स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। इन्हीं से कंप्यूटर का बुनियादी ढांचा बनता है। अब हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं जिनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहला इनपुट। इनपुट आखिर कहलाता क्या है? कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना इनपुट कहलाता है।
दूसरा है प्रोसेस। यूजर द्वारा एंटर किए गए डाटा को कैलकुलेट करने में जो समय लगता है उसे प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस होता है, जो समय लगता है, उसे प्रोसेस कहते हैं। तीसरा है आउटपुट। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। चौथा है डाटा। कंप्यूटर में स्टोर सूचनाओं या निर्देशों के समूह को डाटा कहा जाता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे डाटा कहते हैं। यह डाटा टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि किसी भी रूप में हो सकता है। दोस्तों, ये सभी चीजें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।